दोस्तों आपका स्वागत है इस्तकबाल है सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर। दोस्तों सीटेट फरवरी 2026 का पब्लिक नोटिस जारी हो चुका है। आपका एग्ज़ाम डेट सबको पता चल चुका है। 8 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम होने वाली है और पेपर 1 और पेपर 2 यानी हम आज बात करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम में कैसे लाए 150 में से 130 नंबर, यानी इतना नंबर लाए कि आपका फेल होने की कोई चांस ही नहीं है बिना ऑफलाइन और ऑनलाइन पेड क्लास के। ये हम बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी है कि हम अपना एक्सपीरियंस के साथ हम बताने जा रहे हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी के कन्फ्यूज़न है कि हम ऑफलाइन क्लास करेंगे तभी जा कर के हम सीटेट पास हो जाएंगे या पेड क्लास लेंगे तभी जा कर के हम सीटेट पास करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। बस 3 ट्रिक आप अपना लो, 100% है कि आप सीटेट पास हो जाओगे। डायरेक्ट हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्योंकि इसमें नए अभ्यर्थी और पुराने अभ्यर्थी दोनों भी होंगे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो बहुत मर्तबा एग्ज़ाम दे चुके होंगे, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देते होंगे जो डीएलएड बीएड और सीटेट अपेयरिंग अभ्यर्थी कहलाएंगे। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं और आज आप लोगों को हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं और आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से आप 130 नंबर नहीं तो 120 नंबर आपका आ जाएगा। अगर आप ये प्रक्रिया को अपनाते हैं, अगर इस तरीके को करते हैं तो आपका ज़रूर नंबर आएंगे। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सीटेट का जो होता है सीटेट का आपका पेपर 1 और पेपर 1 और पेपर 2 होता है। क्या होता है? पेपर 1 और पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ये आप समझ गए होंगे, इतना समझ लीजिए। यानी सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 आयोजित की जाती है। इसमें आप सबसे पहले जो आपको समझना है कि आपका जो है सीटेट का जो आपका एक प्राइमरी लेवल का रहता है उसमें 100 यानी 150 नंबर का होता है। इसी तरीके से आपका दूसरा जो पेपर होता है उसमें भी 150 नंबर के होते हैं। इसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है प्राइमरी लेवल का पेपर 1 जिसको हम बोलते हैं, ये आपका होता है 5 सब्जेक्ट का होता है। जिस तरीके आपका CDP, ठीक है, CDP हो गया। आप इसी तरीके से EVS हो गया। आप इसी तरीके से आप उर्दू या लैंग्वेज में से कोई चीज़ आप ले सकते हैं। उसके बाद हिंदी ले सकते हैं, उसके बाद आप मैथ को ले सकते हैं। इसमें पांचों सब्जेक्ट से 30-30 नंबर पूछे जाते हैं। आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि CDP और EVS और पांचों सब्जेक्ट में कम से कम 25 से 30 नंबर कैसे लाएंगे। और आपका पेपर 2 जो होता है उसमें भी कॉमन रहता है CDP और उर्दू और हिंदी, 3 एक ही जैसा रहता है। उसके बाद आपका जो है सवालात थोड़े ऊपर नीचे पूछे जाते हैं और आपका सोशल साइंस वाले को साइंस पूछा जाता है और सोशल साइंस वाले को सोशल साइंस कितने नंबर के 60 नंबर के पूछे जाते हैं और उसमें से 20 नंबर का आपका पेडागोजी रहता है और 40 नंबर आपका कंटेंट रहना है। देखिए इसमें आप ये है, आप इतना समझ गए हैं। फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, ये आपकी बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप इसके बाद आप देखिए कि आपका जो है CDP में आप क्या कीजिएगा, बस 3 ट्रिक आपको अपनाना है। जो CDP का जो सिलेबस है थ्योरी बेस आपको जीन प्याजे जितने भी हवाई गोश्त होगी तमाम को आप थ्योरी बेस पहले आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर उस टॉपिक को आप सर्च कीजिएगा। फ्री, एकदम फ्री, बिल्कुल एक पैसा नहीं लगेगा और आप उस टॉपिक को पूरा क्लियर कर लेंगे और उसके बाद आप PYQ को प्रैक्टिस कर लेंगे। इतना ही करते हैं तो आपका CDP में से 30 नंबर में से 30 नंबर में से आपका 25 से ऊपर ही जाने वाला है, नीचे नहीं जाने वाला है। बस आप इतना समझ लीजिए। इसी तरीके से तमाम सब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है
टॉपिक वाइज यानी थ्योरी बेस पर है, उसको एक मरतबा आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ही आप उसका PYQ आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये थ्योरी बेस आप कर लीजिएगा, यानी सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, थ्योरी बेस, उसके बाद आप PYQ जो सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो आप इस नंबर पर, और अगर आपको नोट्स लेना है इस नंबर पर आप ज़रूर हासिल कीजिएगा। जो PYQ होगा वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे सीटेट का। ये नंबर आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको उर्दू, अगर पेट उर्दू का थ्योरी अगर आप चाहते हैं तो उसको भी हम क्या करते हैं, आपको हम देने का काम करेंगे। इसी तरीके से आप यानी अगर 6 to 8 का आप तैयारी कर रहे हैं तो 6, 7, 8 का NCERT बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ज्योग्राफी, केमिस्ट्री यानी साइंस सेक्टर से केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो होता है, यानी साइंस का 6, 7, 8 का आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका सोशल साइंस का 6, 7, 8 यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये तमाम चीज़ों को आप NCERT चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ करके PYQ अगर लगाते हैं तो आपको हम 100% गारंटी देते हैं कि आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन की क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आखिर में जब 1 मंथ बाकी रहेगा और आपको क्या करना है, 2 से 2.5 घंटा आपका जो है प्रैक्टिस में लगाना है, ताकि आपका जो टाइम है कितना ज़्यादा हो रहा है, कम तो नहीं पड़ रहा है। इसी के अनुसार आपको क्या करेंगे, आप वहाँ पर क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। इसी के हिसाब से आप वहाँ पर एग्ज़ाम में हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो सीटेट का एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको उर्दू पेडागोजी का थ्योरी और PYQ तमाम एनालिसिस के ज़रिए हम पढ़ाने जा रहे हैं आपका उर्दू में और हिंदी में। हम अगर इस चैनल को भी आप फॉलो कर लेते हैं, इधर उधर आप नहीं भटकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आप 25 से 30 नंबर आराम से ला सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज को पकड़ बना लेते हैं तो आपका सीटेट निकलना बहुत इजी हो जाएगा, बिल्कुल पास हो जाएगा। देखिए आपका लैंग्वेज ही 30 नंबर 60 नंबर का हुआ। अगर आप उर्दू और हिंदी, जैसे उर्दू में भी अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, थोड़े से ही मेहनत करते हैं तो 25 नंबर कम से कम मिनिमम आएगा, मैक्सिमम ज़्यादा ही जा सकता है। इसी तरीके से हिंदी में भी 25 नंबर आएगा, कम से कम दोनों आप मिला करके क्या 50 नंबर आ जाएगा। 50 नंबर इधर आ गया, बाकी आपका 3 सब्जेक्ट बचा है, उसमें से 15 करके भी अगर लाते हैं, 15, 30, ऐसे आपका 90 से ऊपर 100 नंबर ज़रूर हो जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश यही है कि आप इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट मिलता